मीन एंड मॉड ये दोनों काफी यूजफुल मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम काफी अच्छे से डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि कुछ सिचुएशंस में तो मीन हमारे काम आता है और कुछ में मॉड। बट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पर ये दोनों ही हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो उसके लिए दोस्तों हमारे मैथमेटिशियंस ने एक और मेथड बनाया जिसका नाम है मीडियन। ये हमें किस काम आता है, आइए इसे एक सिचुएशन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, एक क्लास में जो टीचर है ना, वो अपने सभी स्टूडेंट्स को दो टीम्स में डिवाइड करना चाहता है। अब उसने एक क्राइटेरिया बनाया कि ठीक है, एक टीम में तो वो स्टूडेंट्स रखे जाएंगे जिनकी हाइट कम है और दूसरी टीम में वो स्टूडेंट्स रखेंगे जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। फिर उन दोनों टीम के बीच में एक मैच करवाया जाएगा। ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया, वो भी सेंटीमीटर में, जैसे कि 120, 120, 123, 125। इस तरीके से उसने एक डेटा रेडी कर लिया। अब उसने क्या करना है, उसने दो टीम्स बनानी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। एक टीम में कम हाइट वाले स्टूडेंट्स चलेंगे और दूसरी टीम में ज्यादा हाइट वाले स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसके लिए वो फिर कैसे करे स्टार्ट, वो फिर 125 से कम वाले स्टूडेंट्स को ले ले, ठीक है, उससे कम छोटी हाइट वाले हो जाएंगे, उससे ज्यादा बड़ी हाइट वाले। ये तो नहीं हुआ ना, इक्वल डिवीजन नहीं हुई। तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ना। फिर इसके लिए क्या किया गया, देखिए ये डेटा है और डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है, और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, मीन या फिर मोड। अब हमें ये भी नहीं पता कि मीन से इंफॉर्मेशन आएगी या फिर मोड से, दोनों निकाल के देखते हैं। पहले मीन की बात करते हैं। मीन को निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है, सभी की हाइट को। तो सभी की हाइट्स का मैंने सम किया, आंसर आया 1384 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया गया, जो कि है 11, डिवाइड में करेंगे 11, आंसर आया 125.8। ठीक है, हमें हमारे पूरे डेटा का एक नंबर मिल गया 125.8। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कर लो कि 125.8 से कम वाले स्टूडेंट्स को टीम ए में रख दो और इससे ज्यादा वालों को टीम बी में। चेक करते हैं। अब 125.8 सेंटीमीटर से कम वाली हाइट को अगर मैं मार्क करूं तो ये है, वो है टोटल 6, और इससे ज्यादा वाले हैं वो है 5। अभी भी इक्वल डिवीजन नहीं हुई, यानी कि मीन से तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मॉड निकाल के देखते हैं। मॉड का क्या मतलब होता है कि आपके डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि सबसे पहले है 120। अब 120 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, तो आगे 2 लिख देंगे। फिर 123 की बात करें, उसमें तो 1 स्टूडेंट आ रहा है। उसके बाद 125 की बात करें, उसमें 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डेटा रेडी कर लिया। अब मॉड निकालना है, तो मॉड का मतलब क्या है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो। ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है, हाइट को ना, तो हाइट देखिए कौन सी हाइट है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की है, वो है 125 सेंटीमीटर जो 3 स्टूडेंट्स की है। तो यानी कि हमारे इस डेटा का मोड क्या हुआ, 125। यानी कि वो टीचर सोचेगा ठीक है, मोड 125 आया तो हमें एक नंबर मिल गया। तो ऐसा करते हैं, इस 125 से कम वाली हाइट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको टीम ए में डाल देंगे और उससे ज्यादा वाले स्टूडेंट्स को टीम बी में। अब ऐसा करेंगे, देखिए तो क्या होगा, 125 से कम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, वो टीम ए में आएंगे, और 125 से ज्यादा कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स, वो टीम बी में आ जाएंगे। और 125 वाले तो 3 स्टूडेंट्स हैं, इसको किस टीम में रखेंगे, चलो आप किसी भी टीम में रख लीजिए, लेट्स से मैं टीम बी में रखता हूं। ऐसा करने से यहां पर 11 स्टूडेंट्स 3 8 में डिवाइड हुए, ये भी नहीं हुआ, यानी कि मोड भी यहां हमारे किसी काम नहीं आया। तो फिर क्या करें, तो देखिए सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन क्या थी, हमारे पास यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स हैं और उन्हें हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट को टीम ए बोल देंगे और सेकंड पार्ट को टीम बी। उसके लिए हमें हमारे इस डेटा की मिडल वैल्यू चाहिए, और आप देखिए आपके इस डेटा की मिडल वैल्यू क्या होगी, यस 125 ना। तो ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मीडियन। यस माय फ्रेंड्स, एक ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा की मिडल वैल्यू होती है, और ये निकालने से आप ये देखिए इसके आगे और पीछे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यही तो चाहिए था। तो यानी पीछे वाले स्टूडेंट्स को टीम ए में डाल देंगे और आगे वाले स्टूडेंट्स को टीम बी में। तो फिर बीच वाला स्टूडेंट कहां जाएगा, जो 125 वाला है, उसे रेफरी बना देंगे, बिकॉज उसे किसी भी टीम में डालेंगे तो फिर हमारा जो इक्वल नंबर जो है वो बिगड़ सकता है। तो हमने ये देखा दोस्तों, इस सिचुएशन में मीन और मोड हमारे काम नहीं आया। कौन काम आया, मीडियन। और मीडियन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। यस, सॉर्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी डेटा है, अगर आपको उसकी मिडिल वैल्यू निकालनी है तो आपको उसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों, या तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस माय फ्रेंड्स, ऐसा करने से आप अपने डेटा को पहले ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर जाकर आप उसका मिडिल वैल्यू निकालिए, तब जाकर आपके पास मीडियन बिल्कुल सही आएगा। यस माय फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास डेटा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि मीडियन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने कुछ फॉर्मुलाज बनाए, वो फॉर्मुलाज भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले फॉर्मुला पर फोकस करते हैं। फॉर्मुला ये है कि जैसे कि अगर आपके पास n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर वो ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, तो उसका मीडियन निकालने का फॉर्मुला होगा n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। यस माय फ्रेंड्स,
जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डेटा लेता हूं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। इसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। इसका मीडियन निकालना है तो वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मिडिल वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू 6 है, आगे और पीछे इक्वल नंबर्स हैं तो 6 ही होगा इस डेटा का मोड। बट हाँ, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर कितनी है 5। फॉर्मूला में पुट कीजिए 5+1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आपकी डेटा में होगी वही होगा डेटा का मीडियन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए 6 ही तो है, तो 6 हुआ इस डेटा का मीडियन। अब अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा हो जो कि है 2, 4, 6, 8, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो आप यहां पर देख के तो इसकी मिडिल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगर 6 पिक करेंगे तो पीछे 2 नंबर्स हैं और आगे 1, ये भी मिडिल वैल्यू नहीं है। तो यानी कि जब भी इवन डेटा होता है तब देखिए बहुत मुश्किल होती है, तब हम डायरेक्ट मीडियन नहीं निकाल पाते। उसके लिए दोस्तों हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अगर n इवन है तो वो क्या होगा, मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th टर्म। यस माय फ्रेंड्स, देखिए यहां से डरने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या कहा गया कि आपको n/2th टर्म निकालनी है। n/2 का मतलब क्या है, देखिए n क्या है आपके पास टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस है तो 4 पुट कर दीजिए। 4/2 आंसर इज 2, यानी कि आपको पहले सेकंड टर्म पिक करनी है जो कि है 4। फिर नेक्स्ट है n/2 + 1। यस, तो यानी कि n/2 तो अभी आपने निकाला जो कि था 2, राइट, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 + 1 इज 3, यानी कि अब आपको थर्ड टर्म पिक करनी है जो कि है 6। अब हमें फॉर्मूला क्या कहता है, आपको इन दोनों टर्म्स का क्या करना है, मीन निकालना है। 4 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे इस डेटा का जो मीडियन है वो 5 है। यस माय फ्रेंड्स, जो 5, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में लाई करता है। तभी तो इस 5 के आगे वाले नंबर्स क्या हैं, 6 और 8, और पीछे वाले क्या हैं, 2 और 4। तो हुआ ने 5 है आपके इस डेटा का मीडियन। और दोस्तों आपने यहाँ पर एक और बात नोटिस की, वो ये कि दोनों ही केसेस में, यानी कि पहले केस में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थी और दूसरे केस में जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन थी, दोनों ही केसेस में जब हमने मीडियन निकाला तो उस मीडियन की वैल्यू हमारे डेटा के सेंटर में लाई कर रही है, राइट। जैसे कि फर्स्ट में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थी तब तो हमारे पास आंसर आ रहा था 6 और 6 हमारे डेटा के सेंटर में लाई कर रहा था, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन थी तब हमारे पास मीडियन आया 5, जो अगेन हमारे डेटा के सेंटर में ही लाई कर रहा है। तो यस, हम यहां से एक और बात भी कह सकते हैं कि जो मीडियन है वो हमें हमारे डेटा की सेंट्रल वैल्यू देता है। और बिल्कुल हमारा मीडियन निकालने का मेन मोटिव यही है कि हमारे डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है। सो दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस माय फ्रेंड्स, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी मीडियन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।